राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा की कल शुरुआत हो गई। यह राहुल जी की पुरानी भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा भाग है। राहुल जी, खड़गे जी और कांग्रेस के अन्य नेता मोदी और मोदी सरकार पर खूब बरसे। आगे चुनाव आने वाला है, इसलिए यात्राओं का दौर होगा। नेता भी अलग अलग वेश में पूरे देश में जनता के बीच जाएंगे। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम करेगी और आगामी चुनाव में मोदी को गद्दी से उतार करके फेंक देगी। यह मेरा नहीं, कांग्रेस का मानना है। या फिर इंडी अलायंस के सहारे कांग्रेस की नैया पार लगाने का कांग्रेस का सपना चुनाव नतीजों के साथ चकनाचूर हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दें, मित्रगणों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी यदि अभी तक नहीं किया है तो। मैं डिस्क्लेमर दे देता हूं कि मैं निष्पक्ष नहीं हूं। यदि निष्पक्ष रहना भी चाहूं तो भी नहीं हो सकता, इसलिए स्वीकार करना ही बेहतर समझता हूं। बड़े बड़े अलंकरण भी मुझे आपके कमेंट से मिल जाते हैं, लेकिन मैं उन्हें सबके बीच साझा नहीं करना चाहता, क्योंकि उसमें छुपी हुई मोहब्बत और नफरत यह लोगों का परिचय खुद ब खुद दे देती है। फिर भी मैं आप सभी दर्शकों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आप अपना प्यार और गुस्सा मुझे अपना समझ करके दिखा देते हैं। राहुल जी भोले हैं, इसका अर्थ भांग धतूरा वाले भोले बाबा से कतई मत लगाइएगा। यहाँ पर भोले का अर्थ सीधे होने से है, यानी राहुल गांधी भोले व्यक्ति हैं, यानी सीधे व्यक्ति हैं। कुछ लोग उन्हें पप्पू कहते हैं। मेरे यहाँ पप्पू उसी को कहते हैं जो प्यारा होता है। इसका मतलब तो साफ है कि राहुल जी प्यारे तो अवश्य हैं, जो लोग उन्हें पप्पू कहते हैं। उनके अंदर मानवता कूट कूट करके भरी हुई है। अब आप ये मत पूछ लेना कि मेरे पास इसका क्या सबूत है और मैंने कब मानवता को कूट कूट करके भरते देखा है। और चूंकि राहुल गांधी दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में एक सबूत मांगने वाला कट्टर ईमानदार भी रहता है। अब वहां यह भी मत पूछ लेना कि कट्टर ईमानदार में कट्टरता के साथ ईमानदारी भरते हुए आपने कब देखा। नहीं, मैंने ईमानदारी भरते हुए नहीं देखा, उसको कहीं 2-4 बार कुटते जरूर देखा है। कुटने का मतलब है कि थप्पड़ वगैरह पड़ते मैंने देखा हुआ है, वो भी वीडियो में। और ऐसी रैलियों में मैं जाता नहीं, तो साक्षात देखने का मौका नहीं मिला है। यदि मैं राजनीति से अलग करके राहुल गांधी को देखूं तो यह विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उनकी सोच बहुत बड़ी है। इसी बड़ी सोच के साथ राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। बताया जाता है कि उनकी यात्रा बहुत सफल रही। अब यह सफलता लोगों की भीड़ को देख करके कहा गया या कांग्रेस के हैंडल से ट्वीट होने वाले वीडियोज को देखकर, इसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन इतना अवश्य पता है कि इस यात्रा के दौरान 2 राज्यों गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे। राहुल जी गुजरात गए नहीं तो वहां कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई, लेकिन हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को मतदान हुआ और 8 दिसंबर को परिणाम आ गए, जबकि राहुल गांधी जी 18 जनवरी को 2023 को हिमाचल प्रदेश में प्रवेश किए थे, यानी घुसे थे। लेकिन उनके हिमाचल में घुसने से पहले वहां की भाजपा सरकार को कांग्रेस ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था, यानी बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर चुकी थी। भारत जोड़ो यात्रा में कितना भारत जुड़ा यह तो नहीं पता, लेकिन कांग्रेस का गुजरात में घनघोर पतन अवश्य हुआ। हो सकता है यह पतन राहुल के न जाने के कारण हुआ हो। तो फिर एक सवाल उठता है कि राहुल गांधी गुजरात क्यों नहीं गए जब वहां चुनाव था। तो भारत जोड़ो यात्रा की सफलता और असफलता पर विवाद हो सकता है, लेकिन राहुल जी निर्विवाद रूप से एक अच्छे व्यक्ति हैं। दिखने में सहृदय लगते हैं,
यदि सामाजिक रूप से देखा जाए तो। अब मतदाता का हृदय कैसा है राहुल जी के लिए और कैसा है कांग्रेस के लिए, इसका आकलन किसी भीड़ से नहीं लगाया जा सकता। इसका आकलन तो केवल ईवीएम के द्वारा उगले हुए आंकड़ों से लगता है। और पिछले 2 चुनावों के आंकड़े कहते हैं कि मतदाता कांग्रेस से क्रुद्ध तो नहीं है, लेकिन विमुख अवश्य हो रहा है, जैसे कांग्रेस पार्टी राम से विमुख हो रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस जब राम से विमुख हो रही है तो मतदाता कांग्रेस से विमुख हो रहा है। लेकिन राहुल जी तो न्याय करना चाहते हैं, इसीलिए तो न्याय की यात्रा लेकर के चल रहे हैं। भारत जोड़ो पहले की यात्रा को भी इसमें जोड़ लिया है। लेकिन कांग्रेस से नेताओं का पलायन और मतदाता का मोह भंग होते देखकर राहुल जी न्याय और अन्याय के बारे में या यात्रा के बारे में क्या सोच रहे होंगे। कांग्रेस से जुड़े लोग खुद अन्याय का शिकार हो रहे हैं और राहुल गांधी उनकी सुध भी नहीं ले पा रहे हैं। यह सच है क्या? तो कमेंट में बता दीजिएगा। इस समय टूटती हुई कांग्रेस को जोड़ने की जरूरत है, लेकिन राहुल गांधी जी भारत जोड़ रहे हैं। कांग्रेसियों को न्याय की जरूरत है तो न्याय यात्रा पर निकल चुके हैं। यात्रा से न्याय मिलता है, यह राहुल जी को किसने बताया? यह सही है, यात्रा से लोग जुड़ते हैं, लेकिन सवाल उठता है कि लोग दिखावे के लिए जुड़ते हैं, सेल्फी के लिए जुड़ते हैं, या सोशल मीडिया में फोटो डालने के लिए जुड़ते हैं, या फिर कांग्रेस का साथ देने के लिए जुड़ते हैं। एक बहुत ही कड़वी बात कहने जा रहा हूं कि जो कांग्रेस अब तक जुड़ी हुई है वह केवल दिख रही है, लेकिन राहुल गांधी जी इसे बहुत दिनों तक जुड़े हुए नहीं रहने देंगे। यह मेरा विश्वास है, आप अपनी राय बता सकते हैं। ऐसा कहने के पीछे मेरे पास न तो किसी सरकारी एजेंसी के आंकड़े हैं और न ही मेरे पास कांग्रेस दफ्तर से कोई आंकड़ा उपलब्ध कराया गया है, और न ही भाजपा ने इसमें कोई सहयोग प्रदान किया है। मैं तो उन आंकड़ों के हिसाब से बात कर रहा हूं जो केवल मुझे ही नहीं सभी को दिख रहा है। लेकिन यदि कोई कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर ले और सोच ले कि बिल्ली को दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो ऐसे कबूतर का हश्र बिल्ली क्या कर सकती है, यह मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें कौन बिल्ली है और कौन कबूतर, यह तो आप भी समझ ही गए होंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल जी कर रहे हैं, जिसके लिए 6,713 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। यह कार्यक्रम पिछले 1-1.5 महीने में बनाया गया और फिर घूमने निकल गए। योजनाएं चाटकारों के बीच बैठकर नहीं बनाई जाती, ऐसा मेरा मानना है। कुछ प्रबुद्ध लोगों को पास में रखना चाहिए, लेकिन राहुल जी उन्हीं को अपना सचिव बनाते हैं और अपने पास में रखते हैं जो उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। यहां मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि राहुल जी समाज का उत्थान तो चाहते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि यह उत्थान धरातल पर कैसे उतरेगा। राहुल जी घूमना फिरना और लोगों से मिलना पसंद करते हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी इस पसंद को समाज के उत्थान का तरीका समझ लिया और निकल पड़े भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर। राहुल जी इस यात्रा में लोगों को नहीं, मतदाता को जोड़ने निकले हैं, परंतु सच्चाई है कि वो लोगों को जोड़ तो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए नहीं, वह लोगों को जोड़ रहे हैं भाजपा से। आप नहीं समझे तो मैं बता रहा हूं। राम जन्म मंदिर में राहुल जी को बुलावा नहीं आया तो पूरी कांग्रेस ने राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को सादर अस्वीकार कर दिया, वो भी मौखिक नहीं, लिखित रूप से। अरे भैया चले जाते, मत्था टेक आते। अब मंदिर पूरा बना है या अधूरा बना है, इसका पाप और पुण्य तो पुरोहित और यजमान को मिलना था। आपके खाते में तो बस एक ही चीज आनी थी और वो था पुण्य। पुण्य के अलावा आपके पास कुछ नहीं आने वाला था, लेकिन ये पुण्य आता तो कहीं वोट चला जाता, यह डर था आपके मन में। आपके खाते में तो पुण्य के अलावा कुछ और आने वाला नहीं था, लेकिन ये पुण्य आता तो वोट कैसे आता, इसी बात का डर था या फिर केरल से मुस्लिम लीग की आई धमकी का असर था? चलिए आप सोचते रहिए किस बात का असर है और किस बात का डर, लेकिन मैं आपको एक और असर की बात कर रहा हूं।
राहुल जी की 6,713 किलोमीटर यात्रा की योजना पिछले 1.5 महीनों से बनी है, लेकिन पिछले 4 दशकों से राम मंदिर की योजना लेकर के भाजपा चल रही थी। यह जनसंघ के जमाने से इनका सपना था, लेकिन जो 4 दशकों की योजना लेके चल रहा था, आज वह धरातल पर उतरी है। तो राहुल जी 1.5 महीने के अंदर 6,713 किलोमीटर की योजना बनाकर आप कौन सी योजना धरातल पर उतारेंगे, इसका तो मुझे पता नहीं। लेकिन जिस योजना को मैं बता रहा हूं, भविष्य के लिए आप याद रखिएगा। आप पिछले 45 दिनों में 6,713 किलोमीटर की योजना बनाई है, लेकिन पिछले 45 सालों से बीजेपी ने केवल 531 किलोमीटर, दिल्ली से अयोध्या की दूरी 531 किलोमीटर है, अब बाई रोड चलेंगे तो 674 किलोमीटर, इतना ही आज चल रही है। लेकिन योजना 45 सालों से बनी थी, इसलिए अब उनको केवल 600 या 700 किलोमीटर चलना पड़ रहा है। आपने योजना 45 दिनों पहले बनाई है, इसलिए आपको 7,000 किलोमीटर चलना पड़ रहा है। लेकिन इस योजना से उपलब्धि क्या है? जो आप 6,700 किलोमीटर चलकर नहीं कर पाएंगे, उससे अधिक ये 700 किलोमीटर करने वाले हैं। और भाजपा का नहीं, बहुत कुछ करेंगे। अब मोदी जी हवाई यात्रा करेंगे 531 किलोमीटर, लेकिन कितने लोगों को जोड़ लिया? राहुल जी की यात्रा से कितने लोग जुड़ेंगे, यह कहना मुश्किल है। और यह भी कहना मुश्किल है कि इनकी इस यात्रा के बाद अब कांग्रेस से कांग्रेसियों का पलायन होगा या नहीं। 1,38,000 की चपत पार्टी के चंदे के रूप में खड़गे जी को आप लोगों ने लगा दिया था। यह तो खड़गे जी ने खुद ही कहा था। यदि इतनी ही श्रद्धा राशि राम मंदिर में लगा दी होती, तो आज सद्बुद्धि भी होती, माहौल भी कुछ और हो सकता था। लेकिन यह तो तभी होता जब सचिव चाटुकार नहीं होते, सचिव राम विरोधी नहीं होते। लेकिन होते क्यों नहीं? जाको प्रभु दारुण दुख दे, ताकि मत पहले हर ले। मोदी जी ने केवल 2 घंटे खर्च करके 600 किलोमीटर की यात्रा करके एक स्थान से पूरे भारत को ही नहीं, पूरे भारतीयों को जोड़ लिया है। यानी मेरे कहने का मतलब है कि विदेशों में रह रहे भारतीय भी इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, और इसी को सही प्रबंधन कहते हैं। सही प्रबंधन होता है कि मैनेजमेंट अधिक किया जाए, लेकिन मेहनत, जो लागत होती है वह कम हो, और परिणाम जो है आशा से भी अधिक मिले। लेकिन राहुल जी की प्रबंधन समिति लागत तो लगाती है, लेकिन परिणाम यही आएगा कि इतने नेता पार्टी छोड़कर चले गए, या फिर चुनाव में यह राज्य हमसे छिन गया, या फिर यही कि लोकसभा की इतनी सीटें हमने गवा दी, इस न्याय को मांगते मांगते यात्रा निकालकर। मैं नहीं जानता कि जुड़ने वाले लोग वोट किसे देंगे, लेकिन यदि राहुल जी के प्रयास इसी तरह से जारी रहे तो निश्चित रूप से राम से जुड़ने वाले कांग्रेसी जल्द ही भाजपा से जुड़ जाएंगे। राहुल जी से बड़ा राजनीतिक तो केजरीवाल है, जो अपनी नाने वाले बयान को एक पोटली में बंद करके कहीं फेंक दिया है और भूल गया। और अब हर मंगलवार को दिल्ली के हनुमान मंदिर में सुंदरकांड का पाठ कराया जाएगा, जिसमें उनके पार्षद और विधायक शामिल होंगे। इस तरह से केजरीवाल मोदी की सफाई की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मोदी का सफाया करना है तो उसे सबसे पहले अपने रास्ते का कांटा हटाना होगा, और केजरीवाल के रास्ते का कांटा है कांग्रेस। अब इस अलायंस में जैसे राजनीति से भ्रष्टाचार दूर करने के लिए राजनीति में केजरीवाल घुसे थे, उसी तरह से अब कांग्रेस को दूर करने के लिए केजरीवाल अलायंस में घुसे हुए हैं। और केजरीवाल के इस प्रयास से राहुल नाम के कांटे को हटाने की कोशिश में केजरीवाल कितने सफल होंगे, यह तो वक्त बताएगा, और बताएगा चुनाव परिणाम।
ईश्वर इनको भी सद्बुद्धि दे और आप सबको खुशियां। दीपावली मनाने की तैयारियां शायद आप लोग कर रहे होंगे, हम लोग भी थोड़ा इसी में व्यस्त हैं। तो मैं प्रार्थना कर रहा हूं सद्बुद्धि की, आप लोगों की खुशियों की। तो आप भी कुछ कर सकते हैं, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।